हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्लासेस करवा रही हूँ, सारी क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने PYQ पूछे गए हैं सभी आपको एक एक करके कराने वाले हैं। तो चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? तो बताइएगा। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा। दूसरा है पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा। तीसरा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। चौथा ऑप्शन है कार्य को पूर्ण करने के लिए विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेशन। तो व्याख्यान तो आपका वैसे भी नेगेटिव है और याद भी नहीं करवाना है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा, कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम भी देना। तो इनाम भी नहीं देना चाहिए बच्चों को बार बार। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बच्चे तब सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं जब वे किसी कार्य को सक्रिय रूप से करते हैं और क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है और उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ता है, जिससे बच्चों के सीखने में आसानी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? तो नहीं पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, इस पे गलत हो जाता है। तो पहला है अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना। दूसरा है रटना। तीसरा है इशारे एवं संकेत। और चौथा ऑप्शन है सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो पाठ का कौन सा उदाहरण नहीं होगा? वह हो जाएगा रटना। रटना, रोट लर्निंग, ये एक यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों को बिना समझे तथ्यों या किसी जानकारी को याद करने के लिए कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो मानसिक क्षति, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। तीसरा हो जाएगा अभिसारी सोच और चौथा हो जाएगा अपसारी सोच। रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, तो यह किसका प्रतीक हो जाएगा? तो यह अपसारी सोच का प्रतीक हो जाएगा। अपसारी सोच क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न नए तरीकों को अपनाता है तो वह अपसारी सोच कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। दूसरा हो जाएगा ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा। तीसरा है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा। और चौथा है छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा। तो अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार की शिक्षा शास्त्र क्या हो जाएगा? तो अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक
अधिगम को बढ़ावा देगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। जब अनुपमा विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्यय से संबंध बनाती है तो वह विषयों के बीच संबंध स्थापित कर रही है। इसमें क्या होता है जानते हैं। तो इसमें छात्रों को यह समझने में सहायता मिलती है कि अलग अलग विषयों का ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसे अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर लर्निंग होता है, जो अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा है विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलापन में वृद्धि। तीसरा है रटंत अधिगम को महत्व देना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली में एक लचीलापन लाने का प्रस्ताव करती है ताकि हर छात्र अपनी रुचि और क्षमताओं के अनुसार विषयों को चुन सके। यह पाठ्यक्रम में लचीलापन लाने पर बल देती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। और तीसरा गलत हो जाएगा, रटंत अधिगम को महत्व देना यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं प्रस्तावित करती है। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विवेचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और रचनात्मकता कौशल पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तीसरा है अंक उन्मुख होता है। चौथा है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है। तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं और उनके सीखने के तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे अपनी गति और आवश्यकता के अनुसार सीख सके। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह प्रक्रिया किसका उदाहरण है। तो जेंडर सशक्तता। दूसरा है जेंडर पक्षपात। तीसरा है जेंडर प्रासंगिकता संबद्धता। फोर ऑप्शन है जेंडर धमकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। जब अध्यापक केवल लड़कों से सवाल पूछते हैं, लड़कियों से नहीं, यह जेंडर पक्षपात को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण है। तो उच्च क्रम चिंतन कौशल। दूसरा है निचले क्रम की कौशल। तीसरा है घोषणात्मक ज्ञान। चौथा है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हो जाएंगे। तो उच्च क्रम चिंतन कौशल के। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अनुप्रयोग में क्या होता है। तो अनुप्रयोग में नई स्थितियों में पहले से सीखा हुआ ज्ञान कौशल लागू करना होता है। और विश्लेषण में क्या होता है। तो विश्लेषण में जानकारी को अलग अलग भागों में तोड़ना, उसके बीच संबंध स्थापित करना होता है। और संश्लेषण में क्या होता है। तो संश्लेषण में विभिन्न जानकारियों को मिलाकर नया और रचनात्मक विचार बनाना, ये सभी उच्च कौशल चिंतन होते हैं, क्योंकि इनमें ज्ञान को समझने और उनका उपयोग करने के बारे में सोचने और उनका निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसी एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, दूसरा है परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, तीसरा है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, चौथा ऑप्शन है परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यह लक्ष्य ज्ञान और कौशल में सुधार करने और नई चीज़ों को सीखने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? तो असफलता का डर, दूसरा है बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, तीसरा है सफलता के लिए इनाम, चौथा है प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य उनके जीवन के अनुभव और परिवेश से जुड़ा होता है, जिससे बच्चे को वास्तविक ज्ञान को समझने और उनके सीखने में मदद मिलती है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, दूसरा है प्रतीकात्मक खेल, तीसरा है अनुक्रमिक वर्गीकरण, चौथा है संरक्षण। तो जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या कर पाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल एक ऐसा खेल होता है जिसमें बच्चे अपनी कल्पना और अपने मानचित्रों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझिएगा, यदि बच्चा एक बिस्तर के गद्दे को ना समझकर उस पर बैठकर खेलता है तो वह एक प्रतीकात्मक खेल है। बच्चे इसे असल जीवन में ना होते हुए कल्पना के आधार पर खेल को बदलते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है? तो नहीं पूछा है। तो निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, दूसरा है भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, तीसरा है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, चौथा ऑप्शन है अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। तो अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। एक प्रगतिशील कक्षा का माहौल बच्चों की रचनात्मकता, सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि अनुशासन का पालन व दबाव बच्चों को दिया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, दूसरा है सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। तो वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? तो शिक्षा में साम्यता। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। इसमें सभी बच्चों को अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो बताइएगा।
एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। दूसरा है पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित रखकर। तीसरा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विविधीकरण करके अलग अलग समूह बनाकर। तो शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों के संवेगों को सीखने को प्रक्रिया को हिस्सा बनाकर सीखना, यह एक सकारात्मक सीखने के वातावरण का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा, घर की भाषा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा माध्यम के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।